कहानी बहुत ही दिलचस्प और नैतिकता से भरी है। प्राचीन काल में रतनपुर राज्य का राजकुमार अरिंदम वीर, बुद्धिमान और अत्यंत सुंदर था। उसके राज्य में हर कोई उसकी बहादुरी और अच्छाइयों का गुणगान करता। राजकुमार की माता ने उसे जीवन के हर पहलू में महान बनने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन कहीं न कहीं इस परिपूर्णता ने राजकुमार में थोड़ा अभिमान भी उत्पन्न कर दिया था। एक दिन रतनपुर में दूरस्थ पर्वतीय राज्य में एक संदेश आया। उस राज्य की राजकुमारी नीलावती अपनी अद्वितीय सुंदरता और सरल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। उसने कई राजाओं के विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए थे, क्योंकि उसे ऐसा कोई नहीं मिला उसके मानकों पर खरा उतर सके। यह सुनकर अरिंदम ने उसे विवाह का प्रस्ताव भेजा, यह सोचकर कि वह श्रेष्ठ है और कोई उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। परंतु नीलावती ने विनम्रता से प्रस्ताव ठुकरा दिया। राजकुमार अरिंदम को यह अस्वीकारता बहुत बुरा लगा और उसने लीलावती को सबक सिखाने का निर्णय किया। वह छद्म वेश में नीलावती के राज्य पहुंचा और जानने के लिए कि आखिर क्यों उसने उसे अस्वीकार किया। नीलावती के राज्य में पहुंचने पर अरिंदम ने देखा कि वहां के लोग बेहद शांति प्रिय और संतुष्ट और सरल जीवन जीते थे। नीलावती स्वयं राजमहल के दीवारों में सीमित नहीं रहती थी, बल्कि वह साधारण वेश में प्रतिदिन अपनी प्रजा की सेवा करती थी। यह देखकर अरिंदम के मन में पहली बार एक गहरी सोच उत्पन्न हुई। कुछ दिनों बाद अरिंदम ने स्वयं को एक साधारण दरबारी के रूप में प्रस्तुत किया और नीलावती की सेवा में जुड़ गया। धीरे धीरे उसने देखा कि नीलावती की सादगी और सेवा भाव में एक अद्वितीय सौंदर्य था, जो बाहरी रूप से कहीं अधिक मूल्यवान था। वह अब नीलावती के स्वभाव को समझने लगा और स्वयं के भीतर छिपे अभिमान को महसूस किया। एक दिन नीलावती ने अरिंदम से कहा, सच्ची मानवता न तो सत्ता में है और न ही बल, बल्कि सच्ची सेवा और विनम्रता में है। यह सुनकर अरिंदम का अभिमान पूरी तरह से टूट गया और उसने गलती स्वीकार की। अंततः अरिंदम ने नीलावती से क्षमा मांगी और विनम्रता से अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा। इस बार नीलावती ने उसे अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसने अरिंदम के हृदय में सच्ची विनम्रता और समझ को देख लिया था।